संवेदनशील सीमा क्षेत्र में विश्वास निर्माण और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने कश्मीर के उत्तरी जिले बांदीपुरा के गुरेज घाटी में खैरियत पेट्रोल का आयोजन किया। ये पेट्रोल स्थानीय निवासियों को काफी राहत और भरोसा दिलाने वाला कदम साबित हुआ, खासकर भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बाद, जिसमें सीमा पार गोलीबारी और कई परिवारों के विस्थापन की घटनाएं हुई थी। हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते के बाद क्षेत्र में शांति लौटनी शुरू हो गई है। शांति बनाए रखने के प्रयासों के तहत भारतीय सेना की राणा बटालियन जो बागटोर में तैनात है, उन्होंने दर दर जाकर स्थानीय निवासियों का हालचाल जाना और जहां जरूरत हो मदद प्रदान। कंजलवान के पूर्व सरपंच गुलाम मोहिउद्दीन लोन ने सेना के प्रयासों की सराहना की। कहा, हम भारतीय सेना के इस पुनः खैरियत पेट्रोल के लिए बेहद आभारी हैं। मुश्किल समय में सेना हमेशा हमारे साथ खड़ी रही है। एक अन्य स्थानीय निवासी मोहम्मद सुल्तान ने भी समान भावना व्यक्त की। कहा, ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में सेना की मौजूदगी हमारे मनोबल को बढ़ाती है और सुरक्षा का एहसास कराती है। उनका घर घर जाकर संवाद करना ये दिखाता है कि वे केवल संघर्ष के वक्त ही नहीं बल्कि शांति के समय भी हमारे प्रति सचमुच परवाह करते हैं। ऐसे प्रयास नागरिकों और सुरक्षा बलों के बीच मजबूत संबंध बनाते हैं। खैरियत पेट्रोल ने न केवल भरोसा दिलाया है बल्कि क्षेत्र में स्थायी शांति की उम्मीदें भी बढ़ाई हैं। भारतीय सेना की ये पहल सीमा क्षेत्र में नागरिक सेना संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में व्यापक रूप से सराहनीय मानी जा रही है। पंजाब केसरी के लिए गुरेज से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। सरपंच हाल में जो यहाँ पर शेलिंग हुई, लड़ाई हुई, मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हर वक्त इंडियन आर्मी ने यहाँ के लोगों को पाला है। और इसी दौरान, इन हालातों के दौरान आर्मी हमारे घरों में गई, लोगों को पूछा, किसी को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट शेलिंग जो गरीबों के ऊपर आ रही थी, लोगों के ऊपर शेलिंग आ रही थी, उनकी कोई इधर उधर फायर नहीं जा रहा था, फायर खाली लोगों के घरों में आ रही थी। इस हालात में मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक हमारा टूरिस्ट का सवाल था, हमारा टूरिस्ट भी बंद हो गया। अब हमें गवर्नमेंट से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें इस टूरिस्ट को यहाँ पर फिल फोर आना दे। इंशाल्लाह हम हमारे एरिया में इंशाल्लाह सेफ है। अभी इंशाल्लाह आर्मी की वसादत से हमारा एरिया सेफ है। हम यही उम्मीद रखेंगे कि यहाँ पर टूरिस्ट जल्दी जल्दी आएगा। और यही उम्मीद, यहाँ पर हमारा टूर्नामेंट चल रही थी, क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा था, यही गुजारिश कर रहे हैं हम कि हमारा ये टूर्नामेंट भी शुरू होना चाहिए। और आगे इंशाल्लाह रहमान हम हर वक्त इंडियन आर्मी के साथ हैं और हर वक्त साथ देंगे। वो सलाम। जब से दोनों मुल्कों के बीच सीज़ फायर माहदे पे बात हुई, तब से लेकर अगर हम अपने इलाके गुरेज की बात करें, गुरेज इलाका एक फार फ्लंग इलाका है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का एक वाहिद इलाका है जो वैली से 6 मीना कट ऑफ रहता है। अब हम यूँ कहेंगे कि बदकिस्मती ही कहेंगे कि जो पहलगाम में जो हमला हुआ उससे हमारी गुरेज वैली को भी थोड़ा बहुत परेशानी का सामना होना पड़ा। अब हम आशा करते हैं कि इंशाल्लाह ये सीज़ फायर बिल्कुल कायम दायम रहे, ताकि यहाँ के लोगों को जो मुश्किलात है वो दरपेश ना आए। और आजकल अगर हम बात करें गुरेज की, गुरेज में इस वक्त लोग बिल्कुल खुशी खुशी से अपने काम कर रहे हैं। क्यों ना करें, क्योंकि यहाँ पे यही 6 महीने हैं। और पिछले कई सालों से यहाँ पे इंडियन आर्मी का एक अच्छा इनिशिएटिव वो खैरियत पेट्रोल कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक खैरियत पेट्रोल किया, गांव में गए, लोगों को यही आश्वासन दिलाया कि हम आपके साथ हैं, आपको कोई भी काम, कोई भी परेशानी हो, हम आपके साथ हैं। जिसके लिए यहाँ की आवाम ने इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम साथ साथ इस जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, ये एक मिडोज़ है बगतौर में। पिछले कई सालों से यहाँ पे टूरिज़्म का एक अच्छा फ्लो हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन बदकिस्मती हम यूँ कहेंगे कि जो पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ उससे हमारे गुरेज में भी इसका असर पड़ा। और हम अब आशा करते हैं, हुकूमत से भी ये अपील करते हैं कि आने वाले वक्त में भी यहाँ के टूरिज़्म को बिल्कुल खोल दिया जाए, ओपन किया जाए, ताकि यहाँ के जो जितने भी बेरोज़गार बच्चे हैं वो अपना रोज़गार कमा सके। और साथ साथ पिछले साल यहाँ पे पिछले कई सालों से जो हमारा जो बगतौर का जो लीग यहाँ पे क्रिकेट लीग चल रही थी, हम यही आशा करते हैं कि इंशाल्लाह वो लीग हमें देखने को दोबारा मिले, क्योंकि वैली से भी बहुत सारी टीमें इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी आजकल यूथ ड्रग्स की ओर जाते हैं वो उससे दूर रहते हैं। और इंशाल्लाह यही उम्मीद करते हैं कि हुकूमत से भी कि इंशाल्लाह वो इस
इलाके को की नज़रसानी करे ताकि यहाँ के हालात जो है अब बेहतर हो रहे हैं। और लेकिन ये पिछड़ा हुआ इलाका है, काफ़ी बेरोज़गारी यहाँ पे है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस वक़्त आर्मी के अंदर पोर्टर काम कर रहे हैं, जो डिग्री होल्डर्स हैं और जो ग्रिप में भी काम करते हैं वैसा। और हमारे पास कोई रोज़गार कमाने का कोई और वसीला नहीं, कोई ज़रिया नहीं है। अब हमारे पास जो ज़रिया था वो था टूरिज़्म का, इसलिए हम दोबारा अपील करते हैं कि इंशाअल्लाह ये टूरिज़्म खुले और यहाँ के बेरोज़गार अपना रोज़गार कमा सकें।